अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने लगी हूँ कि क्या आपको ब्रॉयलर मुर्गी खानी चाहिए या नहीं। इस टॉपिक पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ मेन जो बातें हैं वो बताऊँगी। आपके पास जब मुर्गी फार्म में रेस की जाती है तो वो 4 वेराइटी की होती है। पहली आपके पास होती है केज वाली, दूसरी आपके पास होती है केज फ्री, तीसरी आपके पास होती है फ्री रेंज और चौथी आपके पास होती है पैस्चर रेस्ड। जो आपके पास केज वाली वेराइटी होती है, ये आप जितना कागज़ देख रहे हैं ना, उसको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ इतना एरिया दिया जाता है, इससे ज़्यादा एरिया नहीं दिया जाता और वो एंग्जाइटी और परेशानी की शिकार होती है और वही एंग्जाइटी और परेशानी बुरी सेहत की सूरत में आप में भी तब्दील होती है, तो उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो दूसरी आप बाकी भी मैं आपको रीजंस बताती हूँ। दूसरी होती है केज फ्री। उसका मतलब है कि जो मुर्गी है वो दड़बे में नहीं है, अपने केज में नहीं है, उसको बार्न में जाने की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मुर्गियों का रश है, लेकिन वहाँ पर भी क्राउड है। जो तीसरी आपके पास होती है फ्री रेंज, उसका मतलब होता है कि मुर्गियों को बार्न में भी जाने की इजाज़त है और थोड़ी देर के लिए उनको उसके बाद खुला भी छोड़ा जाता है, लेकिन उसमें तयन नहीं किया जाता उस रेंज में कि उसको कितनी देर के लिए खुला छोड़ा जाता है। जो चौथी आपके पास वैरायटी होती है पैस्चर रेज्ड ऑर्गेनिक देसी मुर्गी, जिसको फार्म में खुला फिरने की इजाज़त है, जो एंग्जाइटी और टेंशन फ्री है, जिसको देसी मुर्गी कहा जाता है। ये वो मुर्गी होती है जो आपको ख़रीदनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि किसी भी तरह के हार्मोन से या जीएमओ मॉडिफाइड जो आपके पास डाइट होती है उससे पाक हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने भैंस और गायों को जो दूध के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसमें मैंने बताया कि उनकी फीड में किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके खाने में कॉर्न और सोया शामिल किया जाता है और उसके क्या नुकसानात हैं। और आपको जो जानवर ख़रीदना है, जिस जानवर का गोश्त लेना है, जिसके अंडे लेने हैं, वो इस चीज़ से पाक होना चाहिए। उसके लिए आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको एक बताऊँ कि 1925 तक आपके पास 125 दिन लगते होते थे एक मुर्गी को रेस करने में, जो कि अब आपके पास मुश्किल से 40 या 45 दिन लगते हैं, बल्कि कुछ जगहों में उससे भी कम लगते हैं, ताकि मुर्गी से ज़्यादा गोश्त आया जाए। इसकी यही वजह है कि उनको ग्रोथ फैक्टर वाले इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें मैंने अपनी गाय भैंसों वाली वीडियो में बात कर दी है। और दूसरा एक रिसर्च मैं आप लोगों को बताऊं, 1940 से लेकर 1970 तक औरतों के हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए और कैटल्स गाय भैंसों और मुर्गियों को एक हार्मोनिक इंजेक्शन दिया जाता था, DES डाइथाइलस्टिबिस्ट्रोल, जिसकी 1979 में रिसर्चेज आई कि जनाब ये थायराइड का भी कैंसर करता है, ये ओवरी का भी करता है, ये पैंक्रियास का भी करता है, ये टेस्टिस का भी करता है और ये ब्रेस्ट कैंसर भी करता है। इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग 1979 या उससे पहले की पैदाइश हैं, उन सबके खून में ये मौजूद हो सकते हैं और बाद में ये बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स और बाकी कैंसर्स की वजह भी बना। तो इसका इस्तेमाल तो फीड और क्रॉप्स में छोड़ दिया गया, लेकिन GMO का इस्तेमाल अब तक बहुत सारी मुर्गियों की, पोल्ट्री की फीड में किया जा रहा है, जो एक एटम बम के तौर पर आज से आप याद रखिए 15-20 साल बाद फटेगा। बहुत सारी अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों ज़्यादा हो रहे हैं और ये औरतों में क्यों ज़्यादा हो रही है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर की वजह से, इन्हीं हमारी डाइट की गलतियों की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं और ये कैंसर्स की सूरत में फटेगा, ऑटोइम्यून डिजीज़ की सूरत में फटेगा और बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की एलर्जीज जो हैं उसकी सूरत में फंसेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पिंजरे वाली मुर्गी आप लेते हैं, इसकी बॉडी में सोजिश करने वाला जो फैटी एसिड होता है, इन्फ्लेमेटरी ओमेगा-6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, वही फिर आपकी डाइट में भी जाता है। आपके पास एक अमेरिकन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कन्फाइंड फीडिंग एनिमल ऑपरेटर्स, उन्होंने रिसर्च की ये जो आपके पास GMO फेड पिंजरे में मौजूद जो मुर्गी होती है, उसकी बीक पर, उसके पंजों पर और उसकी जो है परों पर, तो उसमें जी उसको जो केमिकल मिले, सबसे पहले तो उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिले जो कि चले बग्स मारने के लिए डाले हुए थे। उसके बाद वहाँ आर्सेनिक मिला। आर्सेनिक आपके पास एंटीबायोटिक भी होता है और पॉइजन का भी काम करता है, और वो इन मुर्गियों को क्यों दिया जा रहा था? इसलिए दिया जा रहा था ताकि इनके फ्लैश का कलर ज़्यादा पिंक हो। इसके अलावा इन मुर्गियों को बेनाड्रिल, एसिटोमाइनोफिन और प्रोजैक दी जा रही थी, ताकि इनमें कम जगह में रहने की वजह से जो एंग्जाइटी पैदा हो रही थी, जो कि खतरनाक दवाइयां हैं, वो एंग्जाइटी ना हो। और एंग्जाइटी को मजीद बढ़ाने के लिए उनको कैफीन भी दी जा रही थी। क्यों? ताकि उनको जगा के रखा जाए, ताकि वो ये सारी फीड जो है इसको लेती रहें और इसको इस्तेमाल करती रहें। और जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी उनको वेजिटेरियन फीड, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और सोया क्रॉप्स की। ये सारी रिसर्चेस अब तक सामने आ चुकी हैं, जो कि इंसानों में ये जो सारी ब्रॉयलर मुर्गी हैं, अगर इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है तो ये हार्मोनल इश्यूज़ भी कर सकती हैं, कैंसर भी कर सकती हैं, आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज़ भी कर सकती हैं।
और उसके साथ साथ अगर मुर्गी को उसके सही ग्रोथ से पहले जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स देने पर वो कहते हैं ना मजबूर किया जाए, तो अपनी बॉडी में जितना कैल्शियम उसको स्टोर करना चाहिए तो उतना स्टोर नहीं कर पाती और ख़ुद भी आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाती है। जब भी मुर्गी ख़रीदें आप ऑर्गेनिक मुर्गी ख़रीदें, देसी मुर्गी ख़रीदें। मेक श्योर करें कि जिस वेंडर से आप ख़रीद रहे हैं उस वेंडर को आप जानते हों और आपको पता हो कि वो उसको फीड नॉन GMO वेरीफाइड दे रहा है। वीडियो के एंड में नाज़रीन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने पाकिस्तान के बेहतरीन प्रीमियम ऑर्गेनिक्स, देसी घी, नारियल जैतून का तेल, केमिकल फ्री शैम्पू और ऑयल, शहद, स्टीविया, ग्रीन ऑर्गेनिक हर्ब्स और क्या क्या नहीं लॉन्च किया। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड की शिपमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी शिपमेंट का लिंक आ रहा है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another information video। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।